अफरा का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट या अफरा का जो कानून है, इसको हम लोग अपोज करते हैं। और आज के समय में 2024 में इसका कोई रिलेवेंस मैं नहीं देखता हूँ। सरकार जो है किसी नागरिक का धर्म को डाटा के रूप में रख के क्या करना है। सबसे पहले जितने भी आप लोग प्रेस के लोग आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का बुलाने का जो मकसद है ये बताने के लिए कि हमारे जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पिछले 11 तारीख में हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ, जिस पे हम अभी स्टेट का जो एक गंभीर विषय चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया, जिसमें हमारा पार्टी का सभी स्टेट ऑफिस बीयरर्स और फ्रंटल विंग्स के हेड मौजूद थे। काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने के बाद पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ये रेजोल्यूशन लिया है कि हम हमारे अरुणाचल के सभी ट्राइबल वर्ग की अच्छाई के लिए और इस प्रदेश में जैसे इतने सालों से हम एक कम्युनल हार्मोनी के साथ में सभी लोग एक दूसरा का साथ भाईचारा का भाव में, अलग अलग ट्राइब होने से भी, अलग अलग धर्म पालन करने से भी, जो हम एक अरुणाचली के हिसाब से भाईचारा से रहते थे, उसको बरकरार रखने के लिए हम ऐसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल अफरा का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट या अफरा का जो कानून है, इसको हम लोग अपोज करते हैं। और इसके लिए हम सरकार को आग्रह करते हैं एक स्पेशल असेंबली सेशन भी बुलाया जाए, जिस पे हम जितने भी विधायक हैं अपना अपना विचार को रख सके। और ये जो कानून है बहुत ही पुराना कानून है, जैसे आप सभी को पता है 1978 में पारित करके रखा हुआ है। और आज के समय में 2024 में इसका कोई रिलेवेंस मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि इस एक्ट में जो रूल्स फ्रेम करके अभी दिया है, ड्राफ्ट रूल जो सरकार को सबमिट किया है, सारा चीज़ को हमारे पार्टी ने देखा। इसमें ये पता चलता है कि सरकार जो है किसी नागरिक का धर्म को डाटा के रूप में रख के क्या करना है। कोई भी इंसान, कोई सिख बने, बुद्धिस्ट बने, ईसाई बने या हिंदू धर्म ले, उसको सरकार जानकारी रख के फ़ायदा नहीं है। ये हमारा, जैसे मैंने कहा है, प्रदेश का कम्युनल हार्मोनी के अगेंस्ट में जाएगा। इसी से कोई ट्राइबल आइडेंटिटी का बचाव बिल्कुल नहीं होगा, या इससे किसी को किसी धर्म पे जाने के लिए रोकने में भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से मौजूदा रूल के तहत हमारे प्रदेश में कम्युनल डिसहार्मनी, फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होने का चांसेस बहुत है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश सारा भारत देश में एक पीस लविंग देश है। एक समय हुआ करता था सारा नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म ही टेररिज्म था। आसाम में उल्फा, मिज़ोरम में भी टेररिज्म था, मणिपुर में भी था, नागालैंड में भी था। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक प्रदेश था जिसमें कभी कोई बहुत एक्टिव टेररिज्म हमने देखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम एक पीसफुल स्टेट बन के आया है और आगे भी पीसफुल स्टेट में ही बन के रहना है।
तो इसलिए अभी मौजूदा सरकार को हम आग्रह करते हैं फ्रॉम द पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, ये इस राज्य का बहुत ही पुराना पार्टी है। हमारा पार्टी का सदस्य पहले क्या स्टैंड लिया वो अलग बात है, लेकिन आज का समय हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये रिजॉल्व किया है, इस अपरा को लागू करने का हम पूरे दिल से और हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हम अपोज करेंगे। और सरकार को भी आग्रह करता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट ना करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है इसमें किसी का भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है और किसी को भी किसी धर्म में जाने से रोक नहीं पाएगा। हालांकि सरकार को कुछ डाटा मिल जाएगा कि कौन इंसान किस धर्म में गया है, तो उस डाटा को लेकर सरकार को क्या करना है। तो इसलिए सारा अरुणाचल के जनता के आगे हमारा पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारा पार्टी का जो क्लियर स्टैंड है वो मैं सारा जनता को साझा करना चाहता हूँ। और पीपीए हमेशा जब भी इस प्रदेश में हमारा इंडिजिनस ट्राइब्स या हमारा प्रदेश के लिए कुछ भी चीज़, सरकार का जो भी कदम गलत लगेगा उसको हम लोगों का हित को देखते हुए हम हमेशा स्टैंड लेंगे। बस यही है हमारा आज का प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा है।